हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। तो आज स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं आपकी क्या चलिए लीनियर अलजेब्रा बीएससी फिफ्थ सेम। तो देखिए आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ ही क्वेश्चन हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कवर करेंगे। तो एक ये क्वेश्चन है कह रहा है लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स x, y ऑफ रियल नंबर्स। ये बी क्या है, रियल नंबर्स के पेयर्स हैं x, y, उनका एक सेट है। एंड लेट कर लीजिए कि f क्या कोई भी फील्ड है ऑफ रियल नंबर्स, f क्या रियल नंबर्स का एक फील्ड है। तब डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है कि x, y प्लस x1, y1 की जो वैल्यू किसके बराबर होती है, x प्लस x1, 0 और c की जो वैल्यू c इंटू x, y इक्वल टू किसके बराबर, cx, 0। जहां इसे b के साथ, ये कंडीशन कब है, b के साथ, यानी b सेट है रियल नंबर्स के पेयर्स का, ठीक है। और विद ऑपरेशन एक तब हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये सेट है पूरा, ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है किसके, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यानी ये सेट है, हमें दे रखा बी सेट है रियल नंबर्स के पेयर्स का, एफ फील्ड है रियल नंबर्स का। तब इस कंडीशन को डिफाइन करके दिखाना है कि ये फील्ड के ओवर क्या है, आपका एक वेक्टर स्पेस है रियल नंबर का। इसके लिए हम देखें, अगर हम अब हम ये देख लें अगर कि कोई भी कंडीशन, यानी अगर हम एक कंडीशन भी, पहले तो हम देखते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो देखिए बहुत सारी कंडीशन है वेक्टर स्पेस होने के लिए जो हमने शुरू में पढ़ी थी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी बी है ना, वेक्टर स्पेस नहीं होगा कब, यदि वो किसी भी एक पोस्टुलेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, जो मैंने आपको वेक्टर स्पेस में पढ़ाई। तो हम लिखेंगे तो सबसे बी नो डेट बी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस इफ, देखिए बी नो डेट बी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस इफ इट इट डज नॉट satisfy any postulate। देखिए ये कहना है, हम जानते हैं कि V एक वेक्टर स्पेस नहीं है यदि वह किसी भी, यानी किसी भी पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी फॉलो नहीं करता, फॉलो भी लिख सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, तो अब हमें क्या दिखाना है, तो वी शैल शो डेट, हम क्या शो कर सकते हैं, यहां फॉलो भी लिख सकते हैं, या सेटिस्फाई या फॉलो कर लो, डज नॉट फॉलो एनी पोस्टुलेट। हम देखेंगे कि किसी भी कंडीशन में अगर ये एडिशन वेक्टर्स लगा देख सकते हैं, यदि वो आपकी क्या हो गई, आपकी अनफॉलो हो गई, तो यानी वेक्टर स्पेस नहीं है। बी, अब किस ऑपरेशंस में देख लें, हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देख लें। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम देख लेंगे तो बी लिखेंगे, बी सेल सो दैट in the operation of addition of vectors, क्या लिखा है, the operation of addition of vectors, the कौन सा एलिमेंट होगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, वेक्टर्स द आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, डज नॉट एक्सिस्ट लिख लिया। अब मानेंगे कि लेट, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को फिर मानेंगे लेट x1, y1, क्या लिखेंगे, लेट x1, यानी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट का पेयर लेना होगा, किसका पेयर लेना होगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो लेट x1, y1 बी द पेयर ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिस किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दे तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता। जैसे 3 में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, एडिशन कंडीशन 0, यानी 3 में आइडेंटिटी एलिमेंट जोड़ेंगे एडिशन ऑपरेशन के दौरान तो हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा, एडिशन की कंडीशन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हम x प्लस y में x1 y1 जोड़ें तो हमें क्या ही मिलेगा, x y ही मिलेगा, क्योंकि ये कैसा एलिमेंट है, एडिशन की कंडीशन में आइडेंटिटी, यानी x y की वैल्यू x ही y रहेगी, उसकी चेंज नहीं होगी। तब हम लिखेंगे देन बी सच दैट क्या हो जाएगा, x y प्लस x1 y1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, x y। जहां पर जो आपके x और y जो एलिमेंट है, ये आपके कौन से एलिमेंट स्टूडेंट, x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं बताइए, x और y आपके बताइए जल्दी से, R से। तो क्या है, ये रियल नंबर्स है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये क्यों हमने क्या दिया, सेट किसका, रियल नंबर्स का। इसी प्रकार से अब आप यहां चेक करो कि ये सेम एलिमेंट्स ऊपर है, तो इन दोनों का एडिशन क्या है, क्या रहा, x प्लस x1 0 और राइट में चली रहा। अब मुझे बताओ, जब आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर x y प्लस x1 y1 की वैल्यू x y के बराबर है, यानी x प्लस x1 इक्वल टू x, और यहां से देखो y प्लस y1 इक्वल टू y। ठीक है, तो अब ये बताइए, तो x प्लस x1 क्या हुआ आपका x, तो अब यहाँ पे 0 कैसा है, तो क्या 0 y के बराबर हो जाएगा। अब बोलोगे सर नहीं, जब यहाँ से हमें मिल रहा है कि x प्लस x1 x के बराबर है, y प्लस y1 y के बराबर है, यहाँ से भी x प्लस x1 x के बराबर होना चाहिए, और y प्लस y1 भी y के बराबर, जबकि यहाँ क्या है 0 दे रखा है। इसका मतलब ये कंडीशन हम बोल सकते हैं कि इफ y नॉट इक्वल टू 0, यदि y 0 के बराबर नहीं है, देन हम बोल सकते हैं जो आपका ये क्या है, देन x प्लस x1 0 नॉट इक्वल टू x y, यानी इसके बराबर ये नहीं होगा स्टूडेंट। क्लियर सी बात है बिल्कुल। क्या लिख सकते, डज नॉट एक्सिस्ट। अब जब ये एडिशन वेक्टर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होगा, मैंने कही अगर एक भी वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो हेंस B इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, यानी ये B क्या है आपका, वेक्टर स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स। ये हमसे प्रूव भी करना था कि अब, और ये भी लिख सकते हैं ओवर द फील्ड आर वेक्टर स्पेस over the field R। ठीक है ना, इतना आप नोट कीजिए। ये क्वेश्चन ये फिनिश होगा। देखिए राइट, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल करा गया, दो एग्जांपल करेंगे, यही एग्जांपल आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो इस चैप्टर से आते हैं। आता है क्वेश्चन जो भी अगर इस चैप्टर से, तो इसी टाइप का आता है, अन्यथा कोई क्वेश्चन नहीं आता। देखिए ये कह रहा है कि प्रूफ करने कह रहा है, बताइए कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सेम उसी प्रकार का कि B कोई भी सेट है, ऑल पेयर्स किसका, रियल नंबर्स का, F कोई भी फील्ड है रियल नंबर्स का, तब x y प्लस x1 y1 का एडिशन ऐड करके क्या वैल्यू मिली है, 3y प्लस 3y1 माइनस x1, और cx y इक्वल टू 3cy माइनस के cx है। तो वेरीफाई कीजिए कि डेट B क्या है विद दिस ऑपरेशन, यानी B इन ऑपरेशन के साथ क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस बनाता है
ये नहीं बनाता, ये हमें प्रूफ करना है, ये नहीं बनाता, ये हमें प्रूफ करना। तो सिंपल सा देखिए, इन्हें प्रूफ करने के लिए ऐसे सिंपल आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ ये क्या दे रखा 3y1 प्लस 3y1 सॉरी 3y प्लस 3y1, यानी वैल्यूज कुछ लेनी पड़ेंगी। तो हम कुछ वैल्यूज सेलेक्ट कर लें कि मान लीजिए अल्फा इक्वल टू एडिट, मान लो अल्फा बीटा गामा होते हैं नहीं होते हैं एडिशन, यानी कॉम्पिटिटिव वगैरह प्रॉपर्टी एडिशन वेक्टर्स वगैरह। हम मान लें अल्फा की वैल्यू 1,2 है, बीटा की वैल्यू 2,3 है, गामा की वैल्यू 1,3 है, ये 2,3 है, 3,4 है। इस प्रकार से कुछ वैल्यूज हम लेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम कुछ वैल्यू क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो चलिए लेट करते हैं। तो देखिए लेट अल्फा इक्वल टू 1,2 मान लीजिए, बीटा इक्वल टू 2,3 मान लीजिए, गामा इक्वल टू 1,3 मान लीजिए। अगर हम अल्फा बीटा, मैंने बताया था अल्फा में पहले बीटा जोड़ दो फिर गामा जोड़ दो, या बीटा प्लस गामा जोड़ लो फिर इसमें अल्फा जोड़ दो, बात एक ही होती है। यही कंडीशन हम ग्रुप में लगाते हैं, यानी वेक्टर स्पेस की ये भी क्या कंडीशन है, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या वेक्टर स्पेस होगा, और नहीं हो रही तो प्रूफ नहीं होगा। देखिए पहले अल्फा की वैल्यू क्या 1,2, टू बीटा की ये, गामा की 1,3। अब देखो एडिशन ऐसे नहीं करना, आपको इन कंडीशन के अकॉर्डिंग करना। जैसे ये क्या x प्लस x1, x प्लस x1 किसके बराबर है 3y प्लस 3y1। अब यहाँ देखो ये मान लीजिए x की वैल्यू ये y की, ये x1 की, ये y1 की, तो x प्लस x1 किसके बराबर इसके। अब देखो यहाँ पर y और y1 की वैल्यू क्या है 2 और 3, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन y की वैल्यू 2 प्लस 3 y1 की वैल्यू 3, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 15। तो क्या हो जाएगा 15 कॉमा। अब यहां देखो y प्लस y1 की वैल्यू किसके बराबर है, y प्लस y1 की वैल्यू माइनस x1, यानी एडिशन जो करना आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना होगा। तो देखिए y यहाँ कितना है 2 प्लस 3, ये 2 प्लस 3 कैसे होगा, देखो इनका एडिशन कैसे होगा, कितना माइनस x1, तो माइनस का 1 और x1 कितना है 2, यानी माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस 1 कॉमा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये कंडीशन है, अब यही ऑपरेशन यही लगाएंगे क्या कि x प्लस x1 किसके है 3y प्लस 3y1 के। देखो माइनस 15 1 माइनस का 15 प्लस 1, इनका एडिशन जो होगा क्या होगा 3y प्लस 3y1 के बराबर, x बाई x1 बाई 3 माइनस के 9 हो गया। अब ये कितना 3 दिया 9, 3 दिया 9 और 3 दिया 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कंडीशन आ रही है कि यहाँ मैंने माइनस लगा दिया है। यहाँ माइनस आपका किस प्रकार से लगा था, क्योंकि यहाँ पे कितना था आपका वैल्यूज ये आ रही थी। ठीक है, वो साफ करने का मैं एक सेकंड वो ले लेता हूँ ताकि मैं प्रॉब्लम ना हो। यानी क्या कंडीशन आएगी 0, तो यहाँ एलिमेंट क्या आएगा 0 कॉमा। ठीक, इसी प्रकार से ये लगेगी क्या माइनस का x कितना माइनस का 15 और यहाँ कितना है 1, तो ये कैसे है प्लस, यानी कितना बचेगा आपका, यहाँ माइनस, मैंने माइनस गलती से लगा दिया है, माइनस नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कितना बचा माइनस का 16, क्योंकि x माइनस का x1 ये है, तो माइनस का 15 माइनस का 1 माइनस कर दो माइनस का 15। अब ये कंडीशन आई, अब मैं दोबारा से कंडीशन लगाऊंगा तब आपको समझ आएगा, पहले आप इतना नोट कर लो, अभी आपकी समझ नहीं आया, मैं अभी दोबारा से करके दिखाऊंगा। यानी दूसरी वाली कंडीशन देखिए, अब क्या करेंगे अल्फा बीटा प्लस गामा कंडीशन लगा लो। अल्फा की वैल्यू क्या थी 1,2,
इसकी 2,3 और इसकी 1,3 लगाओ। देखो बिल्कुल सेम इसकी तरफ करना, ये x की वैल्यू है, मैं ब्लैक से लिख देता हूं, है x y x1 y1। अब देखो यहाँ x प्लस x1 किसके बराबर 3y प्लस 3y1, तो x1 किसके बराबर होगा 3y प्लस 3y1। अब यहाँ से y की वैल्यू रखो, 3y1 की वैल्यू 3, 3 3 9, 3 3 9 9 9 18 आए समझ में। अब देखो y प्लस y1 किसके बराबर है, y प्लस y1 माइनस का x माइनस का x1, माइनस के 2 माइनस का 1 यानी माइनस का 3, ठीक। अब फिर ये यहां से मिटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। अब फिर ये कैसा लगेगा, x प्लस x1 किसके बराबर है 3y के, y की वैल्यू ये प्लस 3y1 माइनस का 3 यानी 3 दूनी 6, 3 के 9 यानी कितने बचे माइनस का 3, और माइनस का x माइनस का x1 है तो माइनस का 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 19। अब ये बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के अंदर वैल्यू इक्वल है, अब अगर नहीं तो यानी ये वेक्टर स्पेस की पोस्टुलेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हेंस B is not a vector space over the field इसलिए B क्या आपका वेक्टर स्पेस नहीं है स्टूडेंट। इतना आप नोट कीजिए। ये आज के लिए इतना ही करते हैं, यही 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज के बटन में क्वेश्चन करा दूंगा, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा।